हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और वो उनके समय भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादती है। क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले। इनको नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम दिखाएंगे आपको वही रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिसमें कि हम पाकिस्तान आर्मी और इंडिया आर्मी को लेके बात करेंगे। लेकिन उसमें एक शख्स है जो कि पाकिस्तान का ही एक बंदा है, जो कि मैं तो कहूँगा ओल्ड आदमी, बूढ़ा है, गुस्सा बड़ा है। उसकी बातों को सुन के आप देखोगे पता चल जाएगा। इतना उल्टा सीधे बातें करता है, पता सता कुछ है नहीं, बातें करता है इतनी ज़्यादा। आप देखोगे खुद आप समझोगे, मतलब कैसे लोगों की, वहाँ की लोगों की मेंटलिटी, सोच कितनी गंदी है, कितनी घटिया है। चलो देखते हैं। वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका नाम? एम.ए. खान। एम.ए. खान, एडवोकेट? जी, एडवोकेट। ठीक है। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फ़िलहाल बात कर रहे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है, कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है, वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा महफूज किस वजह से नहीं है? अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है, इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान अगर कबूल, आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी, हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया, ठीक है इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है, जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है? कि गैर महफूज है, इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीका हमें नुकसान पहुँचाता है। नुकसान पहुँचाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताज़ीम अमीन। क्या करते हैं?
मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। उन्होंने अब कहा है कि हम ट्रेड पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की करेंसी, वैसे भी ट्रेड कुछ हो ही नहीं रही, अगर होती भी है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में नहीं करेंगे, कुछ ख़ास नहीं हो रही है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं हमारे अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इंडिया के रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं? असल में देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने कभी मुल्क के पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं सोचा, ठीक है। हर एक ने अपनी ज़ातियात को पहले रखा है, बाकी मुल्की मफाद जो है वो हमेशा से ही ऐसे चले आ रहे हैं। ऐसी वीडियो से ये तो पता चल रहा है कि हमारे देश के लोगों ने बहुत अपना खून बहाया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उन लोगों ने। वो ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे सामने छाती पर 9 गोलियाँ खाने के बाद भी वो जिंदा रहे हैं। एक वो ऐसा शख्स है जिसने अपना खून पानी की तरह बहा है। उसने पूरा डिसीजन अपने बलबूते पर लिया है, ना कि किसी पॉलिटिक्स, किसी नेता के आगे पीछे घूमने से या उनके कहने पे। ऐसे लोग को हम सलाम कहते हैं और आगे वीडियो को आगे देखते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़हीम। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ BS का। डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहनना स्टूडेंट ही होंगे। अच्छा, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होगी वो पाकिस्तान की करेंसी में नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये भी उन्होंने अपना यूनाइटेड नेशन में जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वजह है कि हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के बेहतर हो रहे हैं? जी सर, इसकी मेन रीज़न ये होगी कि जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी ये कि जो हमारा मतलब जो इंडिया मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो बहुत अच्छे हैं, हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं, और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और एजुकेशन लेवल मतलब वो उनका थोड़ा बहुत आर्मी उनकी ट्रेंड हो रही है। अफ़गानिस्तान की आर्मी इंडिया में जाके काफ़ी हद तक ट्रेंड हो रही है, मतलब आर्मी को भी इंडिया वाले ट्रेंड कर रहे हैं। जी सर, ऑफ कोर्स तो ऐसा ही होना है, क्योंकि हमारे जब रिलेशंस जब ऐसे बिगड़ेंगे तो फिर ऐसे सूरत-ए-हाल जो है ना, ऐसी सूरत-ए-हाल बनेगी। डेफिनेटली हर बंदा, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखता है। पाकिस्तान को क्या वजह है कि हम लोग क्यों नहीं अपने रिलेशन अच्छे रख पा रहे किसी भी नेबर कंट्री के साथ? आप इंडिया को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, ईरान की अगर बात की जाए, ईरान के साथ भी रिलेशन नहीं अच्छे रख पा रहे। मतलब मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? क्या वजह? सर आई थिंक कि ये जो हमारे जो लीडर्स हैं वो इस टाइप पे नहीं आ रहे हैं। वो उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत अपने, वो तो हालात मुल्क के मतलब वो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन